नमस्कार मेरे बच्चों, मैं पुनीत को एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीसी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चर्चा चल रही थी हमारी प्रश्नावली 6 प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और चैप्टर नंबर 6 की जो विविध प्रश्नमाला है उसके अंदर हम पहुंच चुके थे और ये मानो कि आज इस प्रश्नावली का दी एंड है वो होने जा रहा है। लास्ट 5-4 क्वेश्चन बचे हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जांपल है वो मैंने आपको करवाया है। उम्मीद करता हूं कि अब तक ऐसी कोई समस्या है वो नहीं आ रही होगी या नहीं आई होगी, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि अगर सारणी याद हो गई तो सारणी के अलावा इसके अंदर इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। केवल वो आपने साइन वाली जो साइन कोस की जो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टेबल है वो टेबल अगर आपने बनानी सीख ली ना तो उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर है वो कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16 17 7 क्वेश्चन है वो शायद हमारे बचे हुए थे या फिर शायद 11 12 हमने पिछले क्लास के अंदर कर लिया था। चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। साइन स्क्वायर 60 कोट स्क्वायर 60 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। साइन 60 की वैल्यू आपको अंडर रूट 3/2 है, आपको अच्छे तरीके से पता है। कोट 60 की अगर आपको पता नहीं है तो कोट का उल्टा क्या होता है 10, और 10 की वैल्यू है वो 10 60 की वैल्यू है वो आपको अंडर रूट 3 है वो पता है। तो आप यहाँ से इनका मान रख के है वो आसानी से आंसर निकल आएगा। अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करना मतलब 3/4 और गुणा में क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर 60 है तो 10 60 का मान अंडर रूट 3 तो उसका उल्टा हो 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 गुणा में 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और 1/4 है वो शायद आपका आंसर है वो आएगा। 4 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री ये भी आसानी से हो जाएगा। 4 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान 1/2, 4 गुणा 1/4 हो जाएगा। 1/2 का जब आप स्क्वायर करो, सॉरी कोस 30 का मान 1/4 नहीं अंडर रूट 3/2 तो 3/4 यहाँ 3 बचेगा और माइनस 3 कोस 30 तो इसको भी आप वहां आसानी से इसको कोस 30 का मान फिर वही अंडर रूट 3/, तो इसको भी आप आसानी से सरल कर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहां बता रहा हूं कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो वैल्यू किसकी निकालनी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। थीटा का मान हमें दिया हुआ नहीं है लेकिन एक चीज है वो हमें दी हुई है, क्या कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो अब आपको पता है कि कोट के अंदर हम वैल्यू निकालें तो अगर सारणी आपको याद है तो कोट थीटा में थीटा का मान क्या हो कि 1/√3 वैल्यू आए। देखिए चलो मान लो कि कोट की वैल्यू आपको याद नहीं है, 10 की याद है कि 10 30 है वो 1/√3 होता है और 10 60 है वो क्या होता है अंडर रूट 3। 10 है वो कोट का उल्टा होता है, यानी वहां वाली वैल्यू है वो उल्टी हो जाएंगी। यानी आपको पता है कि भैया 10 30 का मान तो 1/√3 होता है और 10 60 का मान है वो अंडर रूट 3 होता है। अब अगर कोट में जाओगे ना तो उनका उल्टा हो जाएगा। कोट 60 है ना, उल्टा मतलब एक ये अंडर रूट 3 है, इसका जो रिवर्स इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 होता है। तो यहाँ कोट 60 है वो 1/√3 होगा और कोट 30 है वो अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखिएगा हमारे पास क्या है 1/√3, 1/√3 मतलब मैं यहाँ से अगर मैं कोट 60 की वैल्यू निकालूं, कोट 60 इसका रिवर्स करोगे तो 1/√3, इसका मतलब कोट 60 का मान है वो कितना होता है, कोट 60 है अपना वो कितना 1/√3 होता है। यानी कोट थीटा इज इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कोट 60 और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। थीटा का मान आपको क्या लेना है यहाँ से 60 डिग्री है वो थीटा का मान लेना है 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री और 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां से आप क्या करोगे वैल्यू रखो 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है
2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। और नीचे क्या है 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेके जब इसको सरल करोगे तो ऊपर तो कितना आएगा 3/4 और नीचे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 में से 3 घटाओगे तो कितना 5 और बटा में क्या है 4, कितना आ जाएगा 5/4, 4 से 4 कट जाएगा और आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 3/5 है वो आपका आंसर है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव करोगे 3 इंटू 10² 30 कोट स्क्वायर 30। क्वेश्चन नंबर 14, 3 इंटू 10² 30 डिग्री और माइनस या प्लस है, प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस 8 कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 है शायद, साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। इज इक्वल टू 0, यानी इस वैल्यू में से आप ये वैल्यू घटा रहे हो तो आपका मान है वो 0 आना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, बहुत आसान है। कैसे करोगे 3 गुणा 10 30 का मान 1/√3 स्क्वायर कर दो, 1/√3 का क्या आएगा 1/3 है वो यहां से आ जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर 30, या कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान है वो इसका उल्टा होता है किसका 1/√3 का, तो आप उसको उल्टा करोगे तो कितना होगा √3, यानी यहां कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। माइनस का निशान 8, अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और बटा में 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। ये तो हमें प्रूव करना है, आप छोड़ भी सकते हो, लास्ट में लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहां से मैं इसको सीधा सीधा निकालू, अगर बिना एलसीएम लिए मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यहां तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 3/3 माइनस 3 3 9 और माइनस आगे कितना आ जाएगा, आगे 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 8/2 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर कितना आ जाएगा -2, हाँ दोबारा माइनस लिख ही दिया, 8 3 24, 8 3 24 और बट्टा में क्या आ जाएगा 4। यहां से देखा 3 से 3 कटेगा, ये 4 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा, 6 बार कटने पर यहां क्या बचा 1 -9, एक ये प्लस का है, ये प्लस है, हाँ तभी मैं सोचा यार वैल्यू माइनस में क्यों आ रही है। ठीक है ये है वो, यहाँ प्लस का निशान दे रखा है, ये कितना हो गया 1 + 9 माइनस कितना हो गया 4 और यहाँ माइनस कितना आ रहा है 6, आप प्लस वाला जोड़ोगे 10, यानी यहाँ तो मैं यही लिख देता हूँ 10 और माइनस वाला भी कितना हो रहा है 10 हो रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 0 और ये आपका प्रूव है वो हो गया। इसकी वैल्यू आपको 0 के बराबर ही तो निकालनी थी ना, तो ये यहां से आंसर क्या गया 0 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 का क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, 4 इंटू साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस 60 और माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 साइन 90। मान रखना है केवल और केवल, मान आपको मैं बता देता हूं कि भैया साइन 30 का मान होगा 1/2 होगा, कोस 60 का जो आपका मान है वो क्या 1/2 ही है, साइन 30 और कोस 60 आपस में बराबर होते हैं, वो कोस 30 और साइन 60 आपस में बराबर होते हैं। उसके अलावा कोस 45 और साइन 45 बराबर होते हैं, 1/√2 इनका है मान होता है। आगे क्या दिया हुआ है कोस 30 √3/2 होता है। इजीली यहां से 4 वैल्यू आपको मैंने बता दी, चिन्ह का ध्यान रखना और यहां से आंसर है वो आपका आ जाएगा। चलिए 16 का क्वेश्चन करते हैं। 16 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस कोस 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस
कोस 60 और साइन 30, कोस 60 डिग्री और प्लस में क्या है साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू है वो हमें कितने निकालनी है, अंडर रूट 3/2 निकालनी है। कितनी, अंडर रूट 3/2। ये निकालना है कि भैया इसकी वैल्यू है वो अंडर रूट 3/2 के बराबर होगी, ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं। कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान कितना, अंडर रूट 3/2। कोस 30 और साइन 60 बराबर होते हैं हमेशा। नीचे आइएगा 1 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, और प्लस में साइन 30 और कोस 60 बराबर होते हैं 1/2 और 1/2। यहां से देखना अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना अंडर रूट 3/2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। दो संख्याएं जोड़ते हैं आपस में तो उनको हम उस संख्या को या तो 2 बार जोड़ो या उसको 2 से गुणा करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं 4 और 4 को जोड़ता हूँ 2 बार तो कितना आएगा 8, या फिर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं 4 को 3 बार जोड़ू, 4 + 4 + 4 12 होता है, और या मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना 4 × 3 = 12। तो मैं इसको क्या करूंगा 2 गुना अंडर रूट 3/2 बट्टे क्या आएगा, आधा और आधा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस 2 को आप इससे नहीं काट सकते क्योंकि ये 2 तो नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन इस 2 को इस 2 से यहां से काट सकते हैं। अंडर रूट 3/2 है वो आपका यहां से आंसर है वो आ जाएगा। चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 17। विविध प्रश्न माला का भी एक प्रश्न है वो मैंने आपको यहाँ करवाया है। क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 30 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री और क्या दे रखा है माइनस tan स्क्वायर 30 = 6, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री = 6। ये प्रूव करना है। क्या करेंगे, 2 cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा। tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 6 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान cos 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 30 का मान एक बार मैं निशान देख लेता हूं, हाँ पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है। ठीक है, tan स्क्वायर 30 कितना होता है 1/√3, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 = कितना 6 आना चाहिए। चलिए यहां से सोल्व करते हैं 2, और यहां जब मैं इसको जोड़ूंगा 3 में आधा जोड़ूंगा तो आपको पता है 3.5 और 3.5 को 7/2 लिखा जाता है। या 2 एलसीएम लोगे 1 + 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7 और 7/2 एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2, और वैसे सीधा जोड़े तो भी 7/2 ही आना है। 3 में आधा जोड़ेंगे 3.5 को क्या लिखा जाता है 7/2। चलिए माइनस 6 अंदर क्या आएगा, एलसीएम लोगे कितना 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 - 2 = 6। ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 7 - 6 गुणा 1/6 और = कितना है 6। ये तो हमें प्रूव करना है कि भैया 6 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। इस वाले भाग की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, वो 6 आनी चाहिए। 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ 1, 7 - 1 कितना होता है 6, और 6 = 6। ये लॉजिक प्रूव हो गया। और इसी के साथ आपकी 6 की प्रश्नावली है वो यहाँ आज कंप्लीट हो गई है। 6 की प्रश्नावली की इतिश्री है वो हमने कर दी है। चलिए एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बार आपको फिर बताने जा रहा हूं, सारणी कैसे याद करते हैं, सारणी कैसे निकालते हैं। अगर वो याद होगी ना तो उसके बाद ये मानो कि 6 की प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सारणी याद कैसे करनी है, उस चीज के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए क्लास वैसे हमारी हमेशा 20 से 25 मिनट के आसपास होती है, आज टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा, तो एक बार फिर बता दूं कि सारणी है वो कैसे याद करनी है।
ये मानो कि जो 6 की प्रश्नावली है उसकी मूल जड़ यही है। अगर ये याद होगी तो पूरी प्रश्नावली आ जाएगी। तो एक बार फिर देख लो। चलिए चलिए यहां से मैं यहां लिख रहा हूं कि थीटा तो हम इस साइड लिखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहां मैं एंगल लिख रहा हूं 0 डिग्री, उसके बाद आएगा अपना 30 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा अपना 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ कितना आ जाएगा 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि ये लाल पेन से जो लिखा हुआ है वो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। चलिए सबसे पहली बात क्या है कि ये जिस चीज के ऊपर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर बता दूं आपको। हम मानते हैं कि एक 0 से लेकर 1 तक के बीच में हम सपोज करो जैसे हम घर के अंदर कुछ सामान मंगवाते हैं, कुछ सामान हम दुकान से लाते हैं या कुछ हम घर पर तोलते हैं, तो मोस्टली 0 और 1 के बीच में जो कितनी संख्याएं हम काम में लेते हैं, एक तो पाव, कितनी पाव 1/4 कहा जाता है, फिर आधा आता है और फिर कितना आता है पौन, जिसको 3/4 कहते हैं। मतलब आधा और पाव जोड़े तो वो कितना हो जाता है 3/4, या फिर 1 में से 1/4 है वो कम। दुकान पर जाते हैं मोस्टली यही कहते हैं ना कि पाव चाय दो, आधा किलो चाय दो या फिर पौन चाय दो, और फिर आ जाता है 1 किलो। तो ये इतनी ये 5 डिजिट तो हम याद रख ही सकते हैं ना। और अब यहां से हम क्या करेंगे, इनसे निकालेंगे, इनके अंडर रूट करो, सबके अंडर रूट करोगे, 0 की जगह ये वैल्यू लिख दो 0। 1/4 का अंडर रूट करके 30 के नीचे लिख दो, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का कितना हो जाएगा 2। ये लो यहाँ कितना लिख रहा हूं मैं 1/2 लिख रहा हूं, 1/2। ये आपकी थीटा कितना, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ नहीं, हम यहाँ लिखते हैं इनको। यहाँ आ गया 0, यहाँ गया 1/2, ये तो थीटा का मान है ना। ये तो क्या लिखा हुआ है, थीटा का मान लिखा हुआ है। साइन के आगे लिखना है इनको, साइन के आगे साइन 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2। चलिए अगले पे आते हैं। अगले क्या है 1/2 है, 1/2 का अंडर रूट करो, 1/2। चलिए अगली संख्या क्या है 3/4, अंडर रूट करोगे, अंडर रूट 3 और बटा 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, और 1 का अंडर रूट आपको पता है 1 ही होता है। चलिए यहां से मैं, अब मेरे पास 5 मान आ गए, 1 2 3 4 5, मेरे पास साइन के पांचों मान आ गए। जब आपको कोस का मान निकालना है तो यहां से पकड़ो और लिख दो। यहां से पकड़ने का मतलब 1 को तो यहां लिखो, इनको उल्टा करके लिखना है, 1 को यहां कर दो, फिर अंडर रूट 3/2 है तो ये आपका अंडर रूट 3/2 हो गया। ये सेम ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद ये संख्या आएगी 1/2 और इसके बाद ये संख्या आएगी कितनी 0। चलिए एक चीज तो साइन और कोस दो चीजें हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। एक चीज को निकालने का तरीका बता दिया और दूसरी है इसको पकड़ के उल्टा लिख दो। चलिए एक चीज अब आपने यहाँ अच्छी तरीके से आपको याद होगी, पता होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। पता है अगर हमारे पास तब ये देखिए, चलिए मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर एक कोण लेता हूँ, 30 डिग्री लेता हूँ। चलो तो अगर मेरे को साइन 30 और कोस 30 दोनों का मान पता है तो मैं इनको डिवाइड करके टेन 30 का मान है वो निकाल सकता हूँ। ध्यान रखना थीटा का मान है वो सेम होना चाहिए। अगर आप टेन 30 की वैल्यू निकाल रहे हो ना तो आपको साइन 30 और कोस 30 का मान है वो पता होना चाहिए। इन दोनों का अनुपात ही क्या आएगा, टेन थीटा का मान है वो आएगा। चलिए अब यहां से मैं क्या करूंगा कि भैया मेरे को टेन 0 का मान निकालना है तो मैं साइन 0 में कोस 0 का भाग दूंगा, 0 में 1 का भाग दोगे क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। चलिए यहां से मेरे को टेन 30 का मान निकालना है, मैं साइन 30 के अंदर कोस 30 का भाग दूंगा। साइन 30 का मान कितना है 1/2, भाग दोगे किसका अंडर रूट 3/2 का, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3।
3 है वो आपका यहाँ से आएगा। भैया चलो मेरे को tan 45 का मान निकालना है, मैं sin 45 में cos 45 का भाग दूंगा, 1/√2 में 1/√2 का भाग दूंगा, मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि संख्या क्या है, समान समान संख्या में समान का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए अब यहां से क्या करने वाला हूं, मेरे को tan 60 का मान चाहिए, मैं क्या करूंगा, √3/2 में भाग किसका दूंगा, 1/2 का, फिर 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, √3। मेरे को tan 90 का मान चाहिए, मैं sin 90 में cos 90 का भाग दूंगा, sin 90 1 है, 1 में 0 का भाग दूंगा, 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, कितना आएगा, अनंत है आएगा, यहां से कितना आएगा, अनंत आएगा। अब जब साइन का मान हमें पता था, कोस का मान हमने निकाला, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया दूसरा, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, वहां से पकड़ो और वहां से पकड़ के ऐसा का ऐसा इसको लिख दो, 1/√3 और ये आपका 0। इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का, क्या कि आपको पता है कि टेन और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी क्या लिख सकता हूं कि टेन, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि भैया कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि tan थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1/कोट थीटा के। तो आपको कोट थीटा का मान निकालना है, 1 में tan थीटा का भाग दो, यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 में 0 का भाग दोगे अनंत, 1 में 1/√3 का भाग दोगे, √3 ऊपर आ जाएगा, 1 में 1 का भाग दोगे 1 आएगा, और 1 में √3 का भाग दोगे 1/√3 आएगा, और 1 में अनंत का भाग दोगे 0 आपके पास आ जाएगा। चलिए सेक, मैं बात करूं कि सेक की, भैया सेक क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, यानी कोस थीटा को उल्टा घुमाओ, कोस थीटा को क्या करना है, 1 में मान लेके आना है, 1/कोस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 90। यस 0 है वो कोण पे डिपेंड करता है। चलिए सेक 0 का मान लिखते हैं, 1 में 1 का भाग दे दो, 1 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अब सेक 30 का मान लिखना है, कोस 30 का मान कितना है, √3/2, 1 में √3/2 का भाग दो, 2 ऊपर जाएगा, क्या आएगा, √3, यानी इनको उल्टा करके लिखना है, यहाँ 2/1 हो जाएगा, या फिर अकेला आप इसको 2 भी लिख सकते हो, एक सॉरी ये क्या आएगा, ये यहाँ 1/√2 है, 1/√2 ध्यान नहीं दिया ना, 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ √2/1, या फिर केवल √2 भी आप लिख सकते हो, 1/2 उल्टा करोगे 2, और यहाँ 1 के अंदर 0 का भाग दोगे, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, अनंत आएगी। अब कोसेक थीटा, अब देखो साइन और कोस भी आपने एक दूसरे वहां से उल्टा करके लिखा था, तो इसको भी या तो आप इजीली लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, आपको टाइम नहीं लगेगा, 2/√3 और ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, ये आपकी सारणी बन गई। या फिर आप इसको चाहो तो साइन का उल्टा भी कर सकते हो, 1/0 अनंत 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ √2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सारणी है वो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्या है, साइन थीटा। ये 3-4 जो चीजें हैं ये इस सारणी के अंदर आपको काम में आने वाली हैं, ये सब चीज, ये थोड़ी सी ये चीजें भी ध्यान में रहनी चाहिए, कौन किसका उल्टा है, एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, 5 मान ये ध्यान रखो, एक ये ध्यान रखो 0, 30, 45, 60 और 90 की क्या है वो संख्याएं जिनका हमें मान निकालना, वो संख्याएं, वो कोण है, वो कोणों के मान कौन कौन से हैं, ये 6 मान, ये 5 ये, और ये 2-4 चीजें ये हैं छोटी छोटी, ये आपको याद रखनी है, आपकी 6 की प्रश्नावली है वो एकदम क्लियर है, यहाँ से हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। माफी चाहता हूँ कि साइंस की क्लास है वो शुरू नहीं हो पा रही है आपकी, कल से आपकी साइंस की क्लास है वो 100% अब रेगुलर शुरू हो जाएगी, और थोड़ा सा मैं भी कुछ घरेलू कामों में थोड़ा सा बिजी था, इसलिए पूरा टाइम है वो नहीं दे पा रहा हूँ। और चलिए अब फिर मिलेंगे अगली क्लास के इस नए चैप्टर के साथ, और नया चैप्टर मैं आपको बता दूं कौन सा शुरू करने जा रहा हूं। इससे जो अगला ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 नंबर की आने वाली है, 5 या 6 नंबर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है।
कम से कम 5 या 6 नंबर है, वो ये 6 नंबर ये और 6 नंबर वो, यही मान के चलो, या फिर हो सकता है 7-5 हो जाए, लेकिन 5 नंबर तो आपके पक्के हो गए। अगर ये सारणी याद है 5 नंबर आपको 5 या 6 पक्के मिल रहे हैं, और अगले के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलने वाली है। अगले जो 7 का चैप्टर है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।